जब जानी जानी नहीं, अब निकली पहचान, टाँकी मारी शब्द के, निकली कंचन खान, टाँकी मारी शब्द की, निकली कंचन खान। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, छोटे छोटे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन करें। आज यहाँ जो कबीर आश्रम पर भंडारा हुआ था, इसमें भक्त देवीदास जी जीन की मंडी आगरा, उनके भतीजे भी साथ में हैं। उन्होंने 4000 रुपये की यहाँ सेवा दान किया है। पूरा भंडारा उन्हीं की तरफ से समझो। भक्त देवीदास जी, जीन की मंडी आगरा। 2500 रुपया गिरीश कुमार जी, जिला दतिया MP। उन्होंने कहा महाराज हमारा कभी भी आपका जब समय आ जाए जब लगा देना। देखो भक्त का भाव होता है, जब देना ही है तो देना ही है। हमने कि भैया आज का भंडारा तो उनकी तरफ से है, तो कि महाराज जब आप करोगे जब ही हमारा हो जाएगा। 500 रुपया जो अलीगढ़ वाली बाई जी हैं, अलीगढ़ के पास में एक गांव प्रताश और वहीं की हैं। 1100 रुपया भक्त श्री कैलाश चंद जी, जो मुरार ग्वालियर से हर संडे को ही आते हैं करीब करीब, और भी खूब सेवा करते हैं संतों की। 100 रुपया संतो देवी महात्मानंद की बगीची धौलपुर, और 100 रुपया फूलमती देवी पोखर का पुरा मचकुंड रोड यहीं पास में ही है। और 1100 रुपया भक्त गोपाल सिंह, ग्राम डेहरा, तहसील हिंडौन, जिला करौली। इन सभी दानवीरों के लिए सभी भक्त एक बार ताली बजा दें। धन्यवाद। जय हो। मंगल हो खूब। सदगुरु संतों की तरफ से शुभ मंगल कामनाएं। ठीक तरीका से उनके हृदय में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश हो। अभी आपने काफी देर से संत महात्माओं के माध्यम से और संतों की वाणी को श्रवण किया। कल का दशहरा था, पूरे देश में विश्व में चर्चा है दशहरा की। और लोग हजारों वर्षों से रावण का पुतला बना करके जलाते आ रहे हैं, लेकिन रावण आज तक जिंदा है। कोई कोई साधु संत महात्मा ही जला पाते हैं,
अन्यथा रावण किसी ने जलाया ही नहीं। अच्छा, और एक बात बताएं, जैसा हम समझते हैं 10 शीश और 20 भुजा, ऐसा व्यक्ति आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। 10 शीश और 20 भुजा वाला। किसी मां के अगर बच्चा हो, बाकी 3-4 शीश हो, 5-4-6 10 भुजा हो, तो लोग भयभीत हो जाएंगे। जो कहे हो भैया जी को जिंद हो का मसानो को पैदा हो जैसा हो, और वो बचेगा भी नहीं। हाँ, बच्चे 2 पैदा हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, और 5 भी हो सकते हैं। अब वो बचे नहीं बचे वो वैसे अलग है, पर ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के 10 मूड हों और 20 भुजा हों। ये कोई अतिशयोक्ति और अलंकार है। 10 शीश का मतलब होता है उसमें 10 व्यक्तियों की बराबर शक्ति होगी। जैसे कहते नहीं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, तो 4 मुख का मतलब होता है कोई होगा तो चारों वेदों का ज्ञाता होगा, इसलिए कह दिया कि 4 मुख थे ब्रह्मा जी के। पर ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति के 4 मुख हों। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो बुद्धिमान होता है, हर शंका का समाधान चाहे जहां करता है, तो लोग कहते हैं भैया जाने कितनी शक्ति है वहां में, और जाने कितनी बाकी जीव में शक्ति है कि वो तो बूंद ही रहे तो है, और कोई कहीं से पूछो वो हाल बता देता है। हमारे यहाँ 4 मुख की वाणी बताते हैं, ब्रह्म मुख, जीव मुख, माया मुख और गुरमुख। और जो चारों वाणियों की अगर व्याख्या कर देता है ठीक, तो कहते हैं भैया वाने 4 मुख की वाणियों की व्याख्या कर दी तो बाकी 4 मुख हो गए। और एक भाव से कहते हैं कोई आदमी झूठा जवाड़ी ना होते हैं, तो जा चौराहे पे कछू कही और बा चौराहे पे कछू कही और वो गांव में कछू कही और वहां कछू कही, वाने कही यार ते क्या मुंह है। तो लोग कहते हैं तेरे कितने मुख हैं, तू वहां क्या कह रहा था और यहां क्या कह रहा है। तो ये अतिशयोक्ति और अलंकार होते हैं। मुख तो एक ही है सबके, जिब्या एक ही है सबके, भुजा 2 ही है सबके, आंख 2 ही है सबके, और आप कोई कहें कि तीसरी आंख भी तो होती है महाराज, कि हाँ वो तीसरी आंख होती है, वो ज्ञान की होती है, विवेक की होती है, विचार की होती है, वो हमारे सबके अंदर में है, लेकिन देखने के लिए सबके 2 ही आंखें हैं। दशहरा की बहुत कई कहानियां जुड़ी हैं। एक तो कहती है कि राम जी रावण को मार करके लौटे थे, और एक ये भी कहते हैं कि दशहरा के दिन जो अशोक सम्राट थे, जो आज भी सिक्का पर चिन्ह आता है, सिंह का चिन्ह आता है, तो वो विजयश्री को प्राप्त हुए दशहरा के दिन। और कहीं ऐसा भी कहते हैं कि वो ज्ञान को प्राप्त हुए थे, क्योंकि किसी को मार करके किसी को शांति नहीं मिलती है सच्चे अर्थों में। ये कहानी सुनी होगी आपने कि जब अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी, तो जब कलिंग पर चढ़ाई करी तो कलिंग एक ऐसा एरिया था बहुत अच्छा और बड़ा सुसज्जित, लोग बहुत बढ़िया खाते पीते थे, संपन्न था। तो अशोक ने जब चढ़ाई की थी कलिंग पर, तो उस एरिया को अब विनाश कर दिया। जैसे आज देख रहे हो नहीं बमों से ये इजराइल और ईरान जाने कहाँ कहाँ चल रही है बम, और बम छूटते तो वे कोठी और वे खंडर हो रहे हैं सब के सब। यही दशा अशोक के सैनिकों ने कलिंग की कर दी।
लेकिन वहीं पर कोई एक बौद्ध भिक्षु था, महात्मा। वह महात्मा आया और वो कह रहा था कि महाराज अशोक की पराजय, महाराज अशोक की पराजय, महाराज अशोक की पराजय। पराजय का मतलब हार है। और जो अशोक का मंत्री था वो महाराज अशोक के जयकार ही लगा रहा था कि महाराज अशोक की जय हो, महाराज अशोक की जय हो, महाराज अशोक की जय हो। तो जब दोनों के मुख की ऐसी बात सुनी कि एक महात्मा बोल रहा है कि महाराज की पराजय हो गई और मेरा मंत्री कह रहा है कि महाराज की जय हो गई, तो इनमें सही कौन सा है? एक हार कह रहा है, एक जीत कह रहा है। तो जब दोनों सामने आए तो अशोक ने पूछा, महाराज मेरी तो जीत हो गई और आप कह रहे हैं कि आपकी पराजय हो गई। बोले नहीं राजन, आपकी पराजय हो गई। क्यों मंत्री, ये महात्मा क्या बोल रहे हैं, क्या हमारी पराजय हो गई? बोले नहीं महाराज, आपकी विजय हो गई, आप जाकर के देखिए आओ। हमने पूरे कलिंग को तहस नहस कर दिया, आग लगा दी, बस्तियां जल रही हैं, झड़ाझड़ बस्तियां जल रही हैं, हजारों लोग कटे पिटे पड़े हुए हैं और सारी की सारी सेना भाग गई, छिन्न भिन्न हो गई। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, महाराज आप चल करके देखें और आप अपनी आंखों से ये नजारा देखोगे तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में आपकी जीत हुई है कि हार हुई है। तो जब राजा अशोक ने जाकर के देखा तो अभी वो उस जगह पर पहुंच नहीं पाए। 2-5 खेत 1-आध किलोमीटर अभी इधर ही थे। तब तक वो चीख चिल्लाहट उनके कानों में पड़ी। बहन बेटियां चीख रही, चिल्ला रही, लोग घायल अवस्था में पड़े थे। किसी की भुजा कट गई, किसी का सिर फटा हुआ था, किसी के पैर कट गए थे, किसी की छाती में बाण बिधा हुआ है और चील और कौआ, कुत्ता, गौदुआ मांस को खींच खींच करके ले जा रहे हैं। बच्ची बच्चा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो जब उस चीख चिल्लाहट को सुन करके और अशोक का हृदय कांपने लगा। आखिर व्यक्ति का हृदय हृदय होता है, पत्थर नहीं होता है। उसने कहा, भगवान ये क्या मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं। उस महात्मा ने कहा, अभी और चल करके देख, तब तुझको पता लगेगा कि तेरी हार भई है कि जीत भई है। तो जब और आगे चल करके देखा तो आंखें सजल हो गईं। हजारों माताएं सिर पटक रही थीं, अशोक तेरा सत्यानाश हो, हम तेरा क्या बिगाड़ रहे थे? तुमने अपनी शान मान में आकर के और हमारा विध्वंस कर दिया, हमारे घर जला दिए, हमारे आदमी मारे गए, हमारे बच्चे सब बेघर हो गए, बच्ची बच्चा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तब अशोक का हृदय धड़कने लगा और कहा कि भगवान वास्तव में मेरी हार हो गई, आज मुझे पता लगा है कि मेरी हार हो गई। और वो लौट करके आए, तुरंत अपनी सेना को हुक्म दिया कि जितने लोग जो मर चुके वो तो मर चुके, जिनके घर जलाए गए हैं उनके घर बनवाए जाएं, जो लोग घायल हैं उनका इलाज करवाया जाए, जिनकी व्यवस्था भंग हो गई है उनकी व्यवस्थाएं बनवाई जाएं, जिनके बच्चे बेघर हो गए हैं उन बच्चों की व्यवस्था की जाए। तुरंत महाराज अशोक सम्राट ने और ये पूरा का पूरा काम करवाया, अपनी सेना को हुक्म दिया, पैसा जितना हो उतना खर्च करो। ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, आज हमने देखा है ऐसा नरसंहार अपनी आंखों से। उस महात्मा ने कहा कि महाराज जब तक हाथ में ये हिंसा की निशानी रहती है तब तक व्यक्ति अहिंसक नहीं हो सकता है। हिंसा की निशानी तलवार, तो बताते हैं उन्होंने वहीं पर उस तलवार को तोड़ करके फेंक दिया कि मैं आज से कभी जीव हिंसा नहीं करूंगा, किसी प्राणी को नहीं मारूंगा। और बताते हैं वह दशहरा का दिन था, तो उस दिन फिर वो बड़ी धूमधाम से मनाया। अब समय का परिवर्तन है, हमारे हिंदू समाज में
कल एक रैली निकली थी शस्त्र पूजन, जहाँ शस्त्र पूजन किया था तो बड़े बड़े युवा जवान लोग तलवार ले करके, फरसा लाठी ले करके, और वो तलवार घुमा रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। ये क्या मामला बन गया? ये इसलिए बन गया है, ये आपस की एक ईर्षा, एक द्वंद्व, एक लड़ाई। जैसे कभी हमारा इस्लाम वर्ग है तो वो अपने ताजिया आजिया वो निकालते हैं, तो वो भी अपना कुछ मर्दानगी दिखाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि तो हम क्या कम है, हम भी दिखाएंगे। तो ये क्या है? ये सब पूरा का पूरा एक अशांति का सौदा है, एक कलह की निशानी है। लेकिन सच्चे अर्थों में जो संतों ने जहाँ जहाँ उपदेश दिए, तो संतों का उपदेश यही रहा कि भाई आपस में सारी बेमनस्सताओं का त्याग करके, बैर भाव का त्याग करके, क्योंकि सब आदमी हैं। जब खून खराब किसी का होता है, किसी के भी बच्चे हों जब बेघर होते हैं, जब किसी की बहन बेटी जब चीख मार करके चिल्लाती है, तो किसका हृदय विदीर्ण नहीं होता है? हम सभी इंसान हैं। तो सच्चे दशहरा का सच्चा अर्थ होता है दस धन हरा। हमारा शरीर में भी 10 द्वार हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, और रहबे को अचरज बहा जात अचंबो कौन। ये हमारा शरीर भी 10 द्वारे का पिंजड़ा है। सदगुरु कहते हैं रहने का बड़ा आश्चर्य है, आश्चर्य है कि जिसके 10 द्वार खुले हों और फिर वहां में वो बनो रहे, और जब चला जाता है तो बड़े आश्चर्य की लोग बात मानते हैं, भैया कैसे चलो गोरे, कहाँ है, क्या निकल गए हो? पर ध्यान रखो, जाना है, जब जाना है चाहे कितने उपेरे लगाए लियो, पर होगी बेल में चोरी, चाहे कितने उपेरे लगाए लियो। एक दशहरा का अर्थ 10 दिशाओं से होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 2 दिशाओं के बीच में एक दशा और आती है, जैसे 4 और 4 8, और एक नीचे की एक ऊपर की। जब व्यक्ति ज्ञानवान होता है, जब सुख शांति से उसका जीवन होता है, तो उसकी 10 दिशा हरी भरी होती हैं। तो हमें सही दशहरा मनाना है तो वो सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से मनाना है, न कि तेगा और तलवारों से। तेगा और तलवारों से कभी किसी को शांति नहीं मिली। मर मर करके चले गए, हजारों बरस से लोग मरते चले आ रहे हैं आपस में। कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय का संघर्ष, कहीं क्षत्रिय और वैश्यों का संघर्ष, कहीं वैश्य और शूद्रों का संघर्ष, कहीं ईसाई और इस्लाम का संघर्ष, कहीं इस्लाम और हिंदुओं का संघर्ष, और कहीं आपस में शिया और सुन्नियों का संघर्ष। इस तरीका से आदमी अज्ञान की धारा में और बहता आ रहा है और मरता मारता आ रहा है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, रावण के पुतला तो हमने बना बना करके खूब जलाए, लेकिन अपने भीतर के अहंकार को, रावण को हम नहीं मार पाए। अगर अपने भीतर के रावण को हम मार लेते तो फिर बाहर के रावण की कोई चिंता नहीं थी, फिर जलता तो कि नहीं जलता तो, और बाहर की चीजों से जलाने से कुछ होता भी नहीं है। जलाना है तो हमें अपने भीतर की चीजों को देखना है और जलाना है। हमारे अंदर में अहंकार है, पद का, प्रतिष्ठा का, जाति समाज का, चाहे कौन सी भी जाति समाज के लोग हों, जहां जिनका बाहुल्य होता है वहीं पर वो एक अपना गुट बना करके और छोटे मोटे लोगों को वो परेशान करते रहते हैं। मनुष्य के स्वभाव में लड़ाई आ गई है। अगर दूसरी समाज ना हो तो फिर आपस में भी लड़ता है वो। ऐसा भी नहीं है कि चलो एक समाज के लोग हों। आज पाकिस्तान में इस्लाम और इस्लाम में 2 धाराएं, सुन्नी और शिया, तो वो आपस में लड़ते हैं। फिर कोई नहीं होता है तो आपस में लड़ते हैं। आज दशहरा का दिन है और दशहरा के दिन पर आप सुख और शांति का जीवन चाहते हो
तो अपने जीवन को ऐसा नियमित रूप से बनाओ कि हमारी दशाएं खुल जाएं, सबकी सब दशा खुल जाए, ज्ञान के माध्यम से हमारी दशा खुल जाए। और जब ज्ञान की दशा जब खुलेंगी आपकी तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और ज्ञान से ही रावण का वध होता है। आप अगर बुरी इच्छाओं को मारना चाहते हो तो अच्छे विचारों से ही उनको मार सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। अगर आपको कीच को धोना है, अपने हाथ गंदगी से बिगड़े हैं, तो फिर अच्छे पानी की आवश्यकता है। जब अच्छे पानी से आप अपने हाथों को साफ करोगे तो आपके हाथ साफ हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, जब तुम्हारे अच्छे विचार होंगे बढ़िया, तो आप पे भले ही थोड़ा सा पैसा है, उससे तुम्हारी व्यवस्था बनी रहेगी। आप चाहे भले ही शरीर से कमजोर हो, लेकिन फिर भी चलेगा बढ़िया, शांति से। लेकिन हमारी तृष्णा बढ़ जाती है ज्यादा। एक बार सुना होगा आपने, एक सेठ ने कही अपने मुनीम से, क्यों मुनीम, हमारे खजाने में कितना पैसा है? बोले महाराज आपकी 6 पीढ़ी खा लेंगे, इतना पैसा है आपके खजाने में। तो क्या 7वीं पीढ़ी को कहां से आवेगो? तो क्या महाराज 7वीं पीढ़ी के लिए आप दान करो। आप जाकर के किसी महात्मा के यहां सीधा पहुंचाते हो, तो बताते हैं वो रोज 8 दिना में, 1 दिना, 15 दिना में, कहीं महीना में, और वो सीधा पहुंचा दिया करे। एक बार महात्मा ने कही भैया आज हम सीधो ना ले रहे। क्यों? कि भैया कोई दे गया है हमको। तो महाराज शाम को पाए लियो। कि शाम को तो पाए लेंगे, पर अब शाम तक ही व्यवस्था है हमारी पूरी की पूरी। वैसे हम एक ही बार पाते हैं और एक ही बार हम पूरा काम हो जाता है। तो ठीक है महाराज, फिर कल देख लियो। बोले कल तो फिर आएगा, कल तक तो ये बासा हो जाएगा। उस मुनीम ने जाकर के सेठ से कहा, महाराज आज तुम्हारा सीधा नहीं लिया महात्मा ने। क्यों? कि जे बोला कि हमारे पास है, कोई दे गया है। तो हमने कही महाराज कल पाए लियो। कि नहीं, कल फिर और आएगा ताजा। सेठ ने कहा, मुनीम उस महात्मा को कितना विश्वास है जो कल तक की इच्छा नहीं रखता है, और हम 7 पीढ़ी की व्यवस्था बनाए रहे हैं। तो कि महाराज ये आपकी भूल है। क्या किया जाए? कि महाराज जो तुम्हारे पास में धन है आप बंटवाओ गरीबों में, जरूरतमंदों को बंटवा दो, और वो तुमको समय समय पर मिलता रहेगा। ये नियम है सृष्टि का, आप जो बांटोगे वही आपको लौट करके मिलेगा। इसलिए सेठ ने सदावत खोल दिए। कोई भी लोग आ रहे हैं भूखे प्यासे, सब खा रहे हैं, पी रहे हैं बढ़िया, और मौज मस्ती का जीवन चलने लगा। सेठ जी की जो चिंता थी, जो तृष्णा थी 7 पीढ़ी तक की, वो समाप्त हो गई। तो हम भी ऐसा ही विचार करते हैं, महाराज क्या किया जाए, हमारो एक नाती क्या आए थे और बाकी व्यवस्था कैसे बनेगी। महाराज हमारा एक पंथी है, बाकी व्यवस्था कैसे बनेगी। अरे तुम्हारी व्यवस्था अब तक की कैसे बनेगी? तुम्हारी बनेगी तैसे तुम्हारे बेटा की भी बनेगी, तुम्हारे बेटा की बन रही है तैसे तुम्हारे नाती की भी बनेगी। तुम इतना बोझ गठैया क्यों लाद करके फिर रहे हो? हाँ, तुम्हारी जो जितनी जो निष्काम भाव से जो जितना भाव है उतना करिए आप। कितना बढ़िया कहा है, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल
समान। मैं संतोष का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप निकम्मे बन जाइयो, क्या कछु करियो मत, नहीं, शरीर रहे तक करना तो चाहिए। और आप करवे तो बैठ जाओगे तो शरीर भी निठल्ला हो जाएगा। और शरीर में कहते हैं नहीं, खाली घर शैतान का घर होता है। तो जब तक शरीर है, आप भले ही 70 साल के हो, 80 साल के हो, तब तक आप करते रहिए। पर ऐसे नहीं कि सवेरे ही जग करके मोड़ी मोड़न ते गाली दे रहे हो, बहुते गाली दे रहे हो, बेटी बेटन ते गाली दे रहे हो, भैंस पौधने ठोक रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो। तो ऐसा मत करना। अगर ऐसा करोगे तो फिर समझ लो आपके जीवन में कभी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। बस ये है कि जितना अपन पर हो उतना करो, और बच्ची बच्चाओं पर छोड़ो भार को, थोड़ा धीरे धीरे छोड़ते चले जाओ। और जब वो साधते चले जाएंगे धीरे धीरे, तो वो अपने आप संभाल लेंगे, और तुमको पता भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा कंधा कब मुक्त हो गया और बच्चा के ऊपर बोझ आ गया पूरा। लेकिन हमको लगता है कि पता नहीं है जी, बहू मायके में नहीं पहुंचा देगी सबन ने, पता नहीं है जी बेटा हमारा कहीं मामला खराब तो नहीं कर देगा। और करेगा तो वो तो करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, परसों करेगा। का तुम रोक लोगे? कब तक रोक लोगे? तुम साल रोक लोगे, 2 साल रोक लोगे, फिर करेगा वो। ताते त्या आगे कर देगो तो बढ़िया है, त्या आगे तो कर देगो तो बढ़िया है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, संतों संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। अपने आप से जुड़ करके रहो। थोड़ा शाम को बैठ करके देखो, सवेरे बैठ करके देखो हमारी कौन सी दशा बंद है, और जो दशा तुम्हारी बंद होगी वही दशा तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाएगी। और तुम्हारी दशा अगर खुली होगी तो वो दशा वो तुम्हारी दशा को बदल देगी। इसलिए सच्चा दशहरे का अर्थ होता है हमारा हृदय सारे विकारों से शून्य हो जाए। भजन का अर्थ ही होता है हम भीतर से शांत होते चले जाएं। आपका भजन हो रहा है, कुछ खोजना नहीं है। क्या खोजोगे? जो खोजोगे जहां संसार की चीज मिलेगी। चाहे तुम मंदिर में जाओ तो क्या मांगते हो? बहू बेटा मांगते हो, बच्ची बच्चा मांगते हो, रुपया पैसा मांगते हो। और वो कह देना को वो मांगोगे तो मिलेगा, वो छूट जाएगा फिर। तो हम मांगते हैं तो वो चीज मांगते हैं जो कि आज नहीं तो कल वो फिर छूट जाएगी। इसलिए मांगना कुछ नहीं है। आप जिन वचनों को ठीक तरीका से आप समझोगे और पालन करोगे तो निश्चित रूप से आपकी दशाएं खुलती चली जाएंगी, आपके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। तो मैंने निवेदन किया आज कि हम अपने भीतर के अपने विकारों को मारें, गलत इच्छाओं को ठीक तरीका से समझ लें और अच्छे मार्ग पर धीरे धीरे चलें। जितना जो हमको मिला है उसको सबूरी और शांति के पक्ष में हम अपना जीवन व्यतीत करें और खूब मेहनत करें। संत कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मकान मत बनाना, बनाओ, बहुत बढ़िया बनाओ। संत बढ़िया खाने की कहते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनने की कहते हैं, बढ़िया भोजन की कहते हैं, पर किसी के गले को दाब करके नहीं, किसी को मार करके नहीं, किसी से छीन झपट करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, अपनी ईमानदारी के साथ तुम अपना ऐसा जीवन बनाओगे तो आपके जीवन में भी आज नहीं कल सुख और शांति की वर्षा होगी। आपकी दसों दिशाएं खुल जाएंगी और आपका आज का ही दशहरा नहीं रहेगा, फिर आपका रोज का दशहरा ही रहेगा। आप रोज रोज के हरे भरे में अपना आनंद का जीवन जियोगे। यही संत गुरुओं ने बताया है, मैंने निवेदन किया। आप सभी भाई बहनों ने बड़ी